हेलो दोस्तों फिजिक्स को आसान, मज़ेदार और व्यवहारिक बनाने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों लास्ट टाइम से हम डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, जिसमें कि हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी किसी प्लेन शीट की वजह से और किसी वायर पर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर हमने पता किया। तो आज हम पता करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर। ठीक है, तो स्फीयर जो है हमारा दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, तो वही चीज आज हम देखते हैं। तो स्फीयर जो है वो दोस्तों हमारा दो तरीके से हमने आपको बताया कि हो सकता है। स्फीयर जो है ये आपका हो सकता है कि एक कंडक्टिंग स्फीयर हो, ठीक है, एक कंडक्टिंग स्फीयर हो या होलो स्फीयर या होलो नॉन कंडक्टिंग। इन तीनों स्फीयर को हम एक तरीके से डील कर सकते हैं। कंडक्टिंग, ठीक है, सॉलिड, इट विल बी सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग सॉलिड होगा। होलो स्फीयर जो कि कंडक्टिंग होगा, और होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इन तीनों को हम एक तरीके से डील कर सकते हैं। कंडक्टिंग स्फीयर होगा दोस्तों ऐसा, अब कंडक्टिंग स्फीयर जो दो सॉलिड होगा, इसमें आपका क्या होगा कि जब भी हमको पता है कि जब हम किसी कंडक्टिंग सरफेस जो कि सॉलिड कंडक्टिंग सरफेस के अंदर चार्ज अगर हम डालते हैं तो वो मैक्सिमम एक दूसरे से रिपेल करते हैं, और मैक्सिमम रिपल्शन के कारण वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहना चाहते हैं, और वो मैक्सिमम डिस्टेंस है इनकी पेरिफेरी। यानी कि अगर हम किसी भी कंडक्टिंग सरफेस, सॉलिड कंडक्टिंग सरफेस पर हम चार्ज को छोड़ते हैं तो वो रिपल्शन प्रोड्यूस की वजह से एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस एक्वायर कर लेते हैं, और इसका मतलब वो बॉडी की पेरिफेरी पे जाके जमा हो जाते हैं। यानी कि अगर हम चार्ज को मान लीजिए यहाँ भी छोड़ते हैं, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस एक्वायर कर लेंगे और थोड़ी देर बाद ये इस तरीके से एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वही फिनोमिना यहाँ हुआ है। कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर जो होगा वहाँ पर आप चार्ज को कहीं भी छोड़िए, वो चार्ज जो है वो पेरीफेरी पर जाकर एक्यूमुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो हो गया ये। दूसरा होलो स्फीयर जो है उसमें आपके पास में अंदर मटीरियल ही नहीं है, तो उसको तो सरफेस पर रहना ही है। और तीसरा आपका हो गया नॉन कंडक्टिंग। तो नॉन कंडक्टिंग जो होलो स्फीयर है उसमें अंदर मटेरियल नहीं है, तो जहां चार्ज छोड़ेंगे हम वहीं हमारा चार्ज रहेगा। नॉन कंडक्टिंग जो बॉडी है वहां पर हमारा क्या होता है कि जब भी हम चार्ज को जहां भी छोड़ेंगे, आपको थोड़ी देर बाद या कितनी भी देर बाद चार्ज जो है वो वहीं की वहीं मिलेगा, मूव नहीं कर सकता है। नॉन कंडक्टिंग बॉडी में चार्ज मूव नहीं कर सकता है, जहां छोड़ेंगे वहीं मिलेगा। तो ये तीनों हमारे लिए एक जैसी हो गई। अब हम कंडीशन के हिसाब से लेते हैं, गाउस लॉ हमें लगाना है, तो हम कंडीशन के हिसाब से अगर लें तो सबसे पहले हम लेते हैं, लेट सपोज इसकी रेडियस हम ले लेते हैं कैपिटल आर। ठीक है, तो कैपिटल आर हमने इसकी रेडियस ले ली। तीनों एक तरीके से डील कर सकते हैं, तो करेंगे। तो पहले हम लेते हैं इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है कि जो आपका आर पॉइंट है, यानी कि जहां हमको पता करना है वो रेडियस से छोटा है। यानी कि मान लीजिए हमको पता करना है यहाँ पे, और रेडियस आपकी इतनी बड़ी है और सरफेस पर चार्ज है। तीनों एक साथ डील हो रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखना।
इन तीनों में एक साथ ही ये डीलिंग हो रही है। तो हमें क्या करना है, हमें एक गॉस लॉ लगाना है। तो उस पॉइंट से निकलता हुआ P पॉइंट है लेट सपोज, तो P पॉइंट से निकलता हुआ एक गॉसियन सरफेस मान लेते हैं। गॉसियन सरफेस माना, अब हम लगाते हैं फाई जो है वो नेट फ्लक्स जो पास होने वाला है इस बॉडी से सरफेस एरिया से पूरे से, उसकी वैल्यू होगी क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय दैट गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ओके, तो किसी पॉइंट पर अगर हम देखें, यहाँ पर देख लीजिए, ई पॉइंट को थोड़ा सा शिफ्ट करके यहाँ कर लेते हैं। तो ये आपने यहाँ पर ले लिया सरफेस, ठीक है। इस सरफेस को आपने मान लीजिए ds मान लिया, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड, और ds की डायरेक्शन भी इधर ही है। तो E ds cos 0, तो E ds हो गया, ठीक है। और Q एनक्लोज्ड, तो Q एनक्लोज्ड जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर इस समय एक भी चार्ज नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी इनसाइड द स्फीयर। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट हम लेते हैं। सेकंड पॉइंट में हमें करना है क्या, सरफेस पर लेते हैं, पहले आउटसाइड कैलकुलेट कर लेते हैं, सरफेस पर उसी से ही हो जाएगा। आउटसाइड कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो अब की बार आउटसाइड लेना है, तो पॉइंट को ले लें हम यहाँ, रेडियस अंदर ही रह गई है, ठीक है। ये हो गया आपका आउटसाइड पॉइंट। तो आउटसाइड पॉइंट से जाता हुआ एक गॉसियन सरफेस मान लेते हैं, गॉसियन सरफेस, तो ये हमने मान लिया गॉसियन सरफेस है, ठीक है। गॉसियन सरफेस पर देख लेते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉजिटिव से दूर, चार्जेस यहाँ एक्यूमुलेट है, किसी भी चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा पॉजिटिव से दूर होता है। तो पॉजिटिव से दूर कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। ds की वैल्यू अगर हम पता करें तो डेफिनेटली इस डायरेक्शन में जाएगी, हमने ये ds लिया है, ठीक है। गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स हमको निकालना है। अगेन गॉस लॉ हमने लिखा हुआ है, ठीक है, ये गॉस लॉ है। गॉस लॉ को हम यहां लगाएंगे, फाई नेट जो होगा E डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रल ऑफ, गॉस लॉ लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि चार्ज से डिस्टेंस जो है वो सेम है, ठीक है। चार्ज से डिस्टेंस जो है वो सेम है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर लेते हैं, और सरफेस एरिया का इंटीग्रल इस पूरे सरफेस एरिया को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। सरफेस एरिया वो वाला लेना है जिससे फ्लक्स बाहर निकल रहा है, तो गॉसियन सरफेस हमारा सरफेस एरिया होगा, ओके। और Q एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, तो ये पूरा का पूरा चार्ज Q जो है वो हमारे को अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है, तो Q ले लीजिए, ठीक है, ओके। और अपॉन एप्सिलॉन ले लीजिए। तो यहाँ पर E की वैल्यू जो आती है वो आती है अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q अपॉन r स्क्वायर, या KQ अपॉन r स्क्वायर, और इन द डायरेक्शन अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जितना भी डिस्प्लेसमेंट चार्ज से है वो वेक्टर आपको लेना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू कुछ इस तरीके की आ रही है, जैसे Q चार्ज जो है वो r डिस्टेंस पर, हमको Q चार्ज से r डिस्टेंस पर भी वैल्यू यही आती थी। तो इसका मतलब जब हम किसी बॉडी के बाहर हैं या स्फीयर के हम बाहर हैं, तो इस तरीके से डील कर रहा है वो इसको, जैसे उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे से r डिस्टेंस पर Q चार्ज पड़ा हो, ठीक है। तो इसको ये इस तरीके से डील करता है। तो अगर इसका ग्राफ हम बनाना चाहें, तो अगर हम ग्राफ देखते हैं, तो जब हम r इक्वल टू r, अब सरफेस पर r की वैल्यू r रख दीजिए, सरफेस पर r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r, यहाँ r की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन r हो जाएगी। और सरफेस पर थोड़ा सा, सरफेस से जस्ट बाहर आप एक गॉसियन सरफेस ले लीजिए, उसके अंदर Q एनक्लोज करेंगे
तो यही चीज़ आपकी किस तरीके से आ जाएगी, इसमें आपको चार्ज ये है तो इससे जस्ट बाहर एक गॉसियन सरफेस हम मान लेंगे जिसकी रेडियस लगभग आर और आर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अंदर की तरफ चार्ज फैला हुआ है तो ई की वैल्यू हो जाएगी आपकी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अंदर जब तक है ये तो हो गया हमारा, जब r इक्वल टू आर है तो कितना हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, और इससे पहले हमेशा कितना है, जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से फिर बाहर कितना है, E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो R जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा, R पर मैक्सिमम है और उससे पहले जीरो है, E की वैल्यू यहाँ कितनी है, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका E जो है ये आ रहा है, यहाँ पर आपका R जा रहा है। तो ये आपका इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होगा सॉलिड स्फेयर की वजह से। ओके, अब एक स्फेयर हमारा और होता है जिसको हम कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक या फिर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर। ठीक है, तो सॉलिड स्फेयर जो है वो इसमें अलग से डील होता है, उसको हम डील करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।